बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नदकम खेल इंतहाओं को भी पहुँच रहा है, लेकिन जैसे ये अपने आखिरी मरहले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ये खेल इंतहाई ख़तरनाक भी हो रहा है। आज कुछ बड़ी ख़बरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर पर आज हमने बात करनी है कि मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज होने का ख़तरा। शहबाज शरीफ के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं और अब शहबाज शरीफ साहब हर महाज पर नाकाम हो गए हैं और उनको ये पैगाम जनाब पहुंचा दिया गया है कि इनफ इज़ इनफ, आप अपना सामान पैक करें और घर चले जाएं। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त जनाब अंदर खाते खेल क्या पक रहा है। खिचड़ी पक रही है और लावा भी पकना शुरू हो गया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी की खबर भी इस वक्त सामने आ चुकी है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद आग मज़ीद फैल जाएगी और नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान बरतानिया मुंतकिल होने के लिए तैयार हो गए हैं और वो कब अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे, किस तरह से उनको मनाया गया, खबर कहाँ से सामने आती है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदकाम सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रख देता हूँ कि बुशरा बीबी को आज 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आज पिंडी की अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आतिफ ने इस हवाले से समाअत की और बुशरा बीबी की जानिब से उनके वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। 9 मई के मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत वकला सफाई की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए और अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर तोशा खाना वॉल्यूम 2 रेफरेंस भी जो है वो एहतजाब अदालत में दायर कर दिया गया है कि इस केस में भी इमरान खान साहब जो हैं उनको बुशरा बीबी को सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर तोशा खाना से तहाइफ गैर कानूनी तौर पर जो है वो हासिल किए थे। अब देखते हैं मामला जो है वो किस तरह जाता है। चलें, मियाँ शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास बुलाया और उस इजलास से एक अहम खिताब किया। वो कहते हैं कि हक़ाइक़ मसक ना किए जाएँ, बिजली के बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और भाई बिजली के बिलों पर क्यों सियासत नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर गरीब मर गया है, गरीब के एक कमरे का बिल 30,000 आ रहा है और वो 30,000 उसकी महीने की सैलरी है और आप यहाँ पर याशियाँ उड़ाते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स आप इंजॉय करते हैं और आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि बिजली के बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं कि इक़दामात की वजह से महंगाई में कमी हो रही है और IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो चुका है। टैक्स रेवेन्यू को जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वफाक ने PSDP में 50 अरब की कटौती करके 3 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दे रखा है। अभी भी आप रिलीफ दे रहे हैं कि जनाब 40-50 रुपये के ऊपर यूनिट जा चुका है और गरीब यहाँ पर मर गया है और आप जो है वो बेशर्मी से आकर हमें ये बताते हैं कि हमने जो है वो आपको रिलीफ दे दिया है। आपको बताना ही चाहिए कि जनाब मैं प्रोटोकॉल नहीं ले रहा, मेरे वुज़रा सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेरे वुज़रा सरकारी खाते से पेट्रोल नहीं डलवाते, या मेरे वुज़रा जो हैं वो उन्होंने सरकारी खातों से सिक्योरिटीज़ नहीं ली हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। आप गरीब आदमी को गुर्बत की चक्की में पीसते चले जा रहे हैं और अपनी अयाशियाँ आप लोगों की अरूजों पर जा रही हैं। IPPs के महंगे मंसूबे आप लगा रहे हैं, बिजली के महंगे मंसूबे आप लगा रहे हैं, सोलर पैनल्स जो है वो आपके बेटे का अपना जो है वो उसका बिजनेस है। तो जनाब अब खबर है कि चीफ जस्टिस गिरफ्तार। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब चीफ जस्टिस को कैसे गिरफ्तार किया गया, कौन थे चीफ जस्टिस? मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। खबर यह है कि फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार होते हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तार के बाद 3-4 और अहम फौजी अफसरान गिरफ्तार हुए। अंसार वासी साहब के अलावा और जनाब बहुत सारे साफ़ियों ने कहा कि 52 मजीद अफराद जो हैं फैज़ हमीद के नक्सस में गिरफ्तार हो गए। और आज तलत हुसैन कहते हैं कि इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, इसमें बिजनेसमैन भी शामिल है, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, कुछ PML से हैं, कुछ PTI से। अब खबर यह है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ भी राब्ते में थे। तो आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद से अपने राब्ते की तस्दीक कर दी। सहाफ़ी अंसार वासी के मुताबिक साकिब निसार का ये कहना है कि जब मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट था तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद इजलास से मुलाकात करते और कभी कभार मेरे लिए देखने के लिए फॉर आइज ओनली के पैगाम भेजते थे और इस दौरान फैज़ हमीद ने मुझसे कोई गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ कोई तलब नहीं की। वो ये इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि ऑन ड्यूटी जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी वो फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे, आफ्टर रिटायरमेंट भी वो फैज़ हमीद साहब के साथ जो है वो राब्ते में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरा एहतराम करते थे
और मुझ पर मेहरबानी करते थे। शुमारी इलाका जातिक रिश्ता दौर के मौके पर फैज़ हमीद ने मेरा और मेरे ख़ानदान का बड़ा ख्याल रखा था। फैज़ हमीद से मेरा सिर्फ समाजी रब्ता है और उनकी बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की और मुख्तलिफ मौक़ों पर नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे। तमाम मेरे खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं और मेरा फैज़ हमीद से किसी भी किस्म कोई मामला नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत या बाज़ अनासर की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में किसी भी किस्म का मैं उसमें मुलव्विस नहीं हूँ, सारा झूठ है। मैंने जनाब 9 मई किया। अब इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जनाब साकिब निसार साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं 5 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाऊँगा। दूसरा ये कि टाइमिंग ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं और फैज़ हमीद बरास्ता इमरान खान और पूरा नेक्सस। तो साकिब निसार साहब ये समझते हैं कि शायद वो आएँ और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो दराए बताते हैं कि कुछ साबिक जजेस जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि इमरान फैज़ नेक्सस में उन लोगों की भी जो है उसमें शमूलियत मौजूद थी। वो कहते हैं कि इसलिए मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ज़मान पार लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद सूरत हाल की वजह से इत्तेदाद एहसन को अपने घर पहुँचने में मुश्किल आती थी, तो वो मेरे दफ्तर आते थे और इत्तेदाद एहसन के अलावा बाज़ औक़ात ख्वाजा तारिक रहीम भी मेरे दफ्तर आया करते थे, लेकिन ये रवाबित खालिसतन समाजी नौयत के थे, इसके अलावा मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं था। आज साकिब निसार साहब जो हैं उनको लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलें, ये एक खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी आम खबर यह है कि इमरजेंसी नाफिज होने का ख़तरा है और शहबाज शरीफ के परवाने पर जनाब दस्तखत हो चुके हैं। और ये दस्तखत मैंने नहीं किए, फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, ये दस्तखत जो है वो करने वालों ने कर दी है। जनाब हुआ क्या है, IMF और पाकिस्तान की डील चल रही है। ज़ाहिर है हम IMF से भीख मांगते हैं और पाकिस्तान जो है वो IMF से डील किए बगैर हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है, या हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है कि हम IMF के बगैर जो है वो चल सकें। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। खबर क्या है, खबर यह है कि फ़खरुर रहमान बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, डिस्पाइट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइंड इन जून एंड जुलाई 2024 द IMF हैज़ डिक्लाइंड टू अप्रूव $7 बिलियन। वो कहते हैं कि जनाब IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन देने पर वो उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं देंगे, $7 बिलियन बनते हैं, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारा स्टाफ लेवल माहिदा जो है वो हो गया। IMF कहता है कि जनाब कोई पैसे नहीं, नठो थ्रो शाबा, छुट्टी करो। अब इनको छुट्टी करने का क्या दिया। IMF कहता है हम किसी भी किस्म का कोई रिलीफ पाकिस्तान को नहीं देंगे। और ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो है वो एक रिपोर्ट बता दी गई है, पाकिस्तान इस्लामाबाद भेज दी गई है। और जो हमारे इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो ऑल फ्रंट्स पर, तमाम जनाब महाज पर नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ साहब को IMF से कुछ चीज़ नहीं मिल रही। सऊदी अरब ऑलरेडी पाकिस्तान को छुट्टी करवा चुका है। चाइना कहता है जनाब हम आपके साथ आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपडेट की है, उसने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दी। अब एक आखिरी हल था कि हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहे थे, हमारे चीफ साहब भी वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि हम रीजनल प्लेयर्स को मजबूत नहीं करना चाहते, हम अमेरिका के साथ काम करना चाहते हैं। अब IMF के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अगर आप देखें कि वर्ल्ड बैंक IMF अमेरिका के इन्फ्लुएंस के नीचे काम करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि IMF पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो इट मीन्स के एक ही इसका हल है कि आप जाएँ, शौकत खानम का बेटा जो डेरा जेल में बैठा हुआ है उससे माफ़ी मांगे और कहें कि जनाब पैन आ जाओ, तो साड़ी बात हो गई। इमरान खान साहब के दौर में इतनी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, ना हमारी जो इकॉनमी थी ना इतनी वो डिस्टेबलाइज थी। पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था। आज पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है कि IMF पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। चलें मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि ये खबर अब एक्सप्रेस न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट करता है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। और मज़ीद वो लिखते हैं कि IMF के इस कैलेंडर में पाकिस्तान और IMF के दरमियान कोई स्टाफ लेवल माहिदे का जिक्र नहीं हुआ कि हमारी ये मीटिंग नहीं है, ना हमारे एजेंडे के अंदर शामिल है। इस कदर सूरत हाल ख़राब हो गई है। तो अगर ये IMF का स्टाफ लेवल माहिदा नहीं होता तो डेफिनेटली हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। शायद टेक्नोक्रेट्स को बुला लिया जाए जो महान लोग हैं और फिर जो ताकतवरों के बड़े करीब हैं, उनको लगा कर आगे एक सो कॉल्ड मार्शल लॉ या सो कॉल्ड एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, जिसको इकनॉमिक एमरजेंसी का नाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। इसी तरफ हालात जो हैं वो अगर आप देखें तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो बरतानिया मुंतकिल हो जाएंगे। दावा मैं नहीं कर रहा, दावा कहाँ से सामने आया। आज इमरान खान साहब ने बरतानवी इदारे को इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं इमरान खान साहब के वकला के जरिए, खान साहब तक वो पहुँचते हैं, खान साहब उसका जवाब देते हैं, वकला आगे उसको कन्वे करते हैं और बरतानवी इदारा ने उसको जनाब नशर कर दिया। खान साहब ने उस पर एक बड़ी उम्दा मिसाल दी। खान साहब कहते हैं
जब बरतानवी इंतखाबात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके नताइज से वो पहले वाकिफ़ थे। इमरान खान ने कहा कि मैं PM स्टार्मर उनकी काबीना से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने बगैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के आवाम की हकीकी मर्जी से इक़्तिदार संभाला, तो ज़रा तसव्वुर करें कि उनकी ज़बरदस्त जीत जो है उसको चोरी कर लिया गया। एक ऐसे मंजरनामे की तस्वीर बताएं जहां आपका मैंडेट छीन कर उन्हें दे दिया गया, जिस पार्टी ने बमुश्किल 18 सीटें जीती हों, जहां आपकी पार्टी के निशाना छीन लिए गए हों और आपके लीडरों को उस वक्त तक कैद या तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मान लें और जनाब मुकम्मल तौर पर सियासत ना छोड़ दें। तसव्वुर करें, घरों में तोड़ फोड़ की गई, ख़वातीन और बच्चों को रात के आखिरी पहर में अगवा कर लिया गया और मेरी पार्टी को बेदर्दी से दबाया गया। अब वो इस सारे सिनेरियो के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरतानिया से वो उनसे मदद मांग रहे हैं कि जनाब आप मुझे रिहा करवाएं। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो एक पूरा नैरेटिव बनाना शुरू हो गए। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाएँ और आप अगर पूरे मीडिया उठाकर देखें तो वो पूरे मीडिया के ऊपर नैरेटिव फैला कि खान साहब जो है वो माफ़ी मांगने से तैयार हैं, वो बरतानियों को कहने के आए इंटरफेरेंस करें, इंटरफेरेंस करके आप मुझे रिहा करवाएं, मैं ठंडे इलाके में आना चाहता हूँ। तो ये एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। खान साहब को कहने का मतलब ये है कि जनाब मेरी पार्टी को तोड़ दिया गया, मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मेरे ऊपर भरभरियत की गई। आप जी कहते हैं कि जनाब फिर माफ़ी मांग लें, ऐसा तो नहीं होगा। खान साहब को कहने का मतलब है, लेकिन चूँकि खुशी करनी है, नाच नाच को घुंघरू तोड़ रहे हैं, तो ये हुकूमत का पुराना वतीरा है, नून लीग का पुराना वतीरा है कि नाच नाच को घुंघरू तोड़ते हैं, बाद मिठाई खा लेते हैं, बाद में हज़मी हो जाती है और फिर इनको अंग्रेज़ी भी थोड़ी मुश्किल में समझ आती है क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अंग्रेज़ी जब उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद समझ आती है कि हमारे पायन साढ़े आना गेम हो गई। तो ये इस वक्त तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।